हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ये टॉपिक है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, जिसको हम एंजाइम रिप्रेशन भी कहते हैं। समझ लीजिए ये किसी बैक्टीरिया का स्पेशली ये डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए है। इस डीएनए में आपको दो सेक्शंस दिख रहे हैं। यहाँ दिख रहा है आपका स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स मीन्स वो जीन जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करे, मीन्स एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनाए, ठीक है ना। तो ऐसे जीन्स को हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, जिनका एक्सप्रेशन हो। जबकि दूसरी तरफ ये जो रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर जो हैं, ये तीनों के तीनों नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। मीन्स इनका एमआरएनए में या स्पेशली किसी तरह के एंजाइम बनाने में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, बल्कि ये कंट्रोलिंग का काम करते हैं। जैसे आपके स्कूल में, ठीक है ना, टीचर्स लोग एक तरह समझ लो स्ट्रक्चरल काम करते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर्स के अलावा और भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आप समझ लो फीस जमा करने वाले, ठीक है ना, कैशियर पे, कैश पे बैठने वाले, ठीक है ना। तो वो आपके कोऑर्डिनेटर्स ये सब पढ़ाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका नॉन स्ट्रक्चरल जीन है। अब सिंपल समझिएगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में स्पेशली जो ट्रिप्टोफैन है ये एक अमीनो एसिड है, ओके। और ये अमीनो एसिड जो है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह का स्विच ऑन मॉडल है। क्यों मॉडल स्विच ऑन है? क्योंकि समझिएगा स्पेशली जो ये आर है जिसको रेगुलेटर बोल रहे हैं, ये एमआरएनए से एपो रिप्रेशर नाम का एक इनएक्टिव कंपोनेंट्स बना रहा है। क्या बना रहा है? एपो रिप्रेशर नाम का इनएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है ना। अभी इसके जस्ट बगल में आपका प्रमोटर जीन है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक रेलवे या ट्रेन मैंने बना रखा है, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, अगर ऑपरेटर साइट्स पे कोई रुकावट अगर ना हो तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और आप समझ सकते हैं कि जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, ऐसे समझिएगा, आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा, ट्रेन आगे जैसे ही चलेगी, ठीक है ना। ये जो ट्रिप्टोफैन जीन ए बी सी डी ई, ये 5 प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, स्पेशली एमआरएनए बनाते हैं जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। इसमें एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन होंगे। और स्पेशली जो ये एमआरएनए होता है, ये क्या करता है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। कितने टाइप्स के एंजाइम का फॉर्मेशन करता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, एंजाइम ए बी सी डी और ई, 5 प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और ये एंजाइम क्या करते हैं, कंपोनेंट को दूसरे प्रोडक्ट में बदलते हैं। जैसे ये x1 को x2 में ए कन्वर्ट करा रहा है, x2 को x3 में बी कन्वर्ट करा रहा है, x3 को x4, x4 से x5, x5 से x6, यानी ए बी सी डी ई, ये क्या कर रहे हैं, ये एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह के रिएक्शंस को कैस्केड रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे होता है और ऑपरेटर साइट बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो जीन है हमारा ऑन मीडियम में है, स्विच ऑन मोड में है, और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता रहेगा और ये एंजाइम का फॉर्मेशन होता रहेगा, और इस एंजाइम के थ्रू जो है ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और ट्रिप्टोफैन मीडियम में जो है अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब जरा समझिएगा, अगर हम मीडियम में, एक तरह से ये स्विच ऑन मोड हो गया, स्विच ऑन मोड, ये जीन का स्विच ऑन मोड हो गया। लेकिन जरा समझिएगा, अगर हम मीडियम में एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन ऐड कर दें, क्या कर दें, एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन ऐड कर दें। समझ लीजिएगा ये आपका एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन है, जिसको मैंने बाप लिख कर रखा है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन को आप को रिप्रेशर बोलते हो। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो रेगुलेटर जीन था वो एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए से एपो रिप्रेशर नाम का एक कंपोनेंट बना रहा है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में रिप्रेशर मतलब किसी सिस्टम को रिप्रेस करना, रोकना, लेकिन अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही, अब एक बात बताइए, आपके सिस्टम में ट्रिप्टोफैन तो है नहीं, तो बैक्टीरिया जो ऑलरेडी आपका ये स्विच ऑन मीडियम है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है और आपके सिस्टम में ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिस्टम में अलग से ट्रिप्टोफैन लाके ऐड कर दें, तो ये ट्रिप्टोफैन हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रिप्टोफैन को रिप्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को रिप्रेशर। और ये को रिप्रेशर जा करके किससे बाइंड कर जाएगा, ये को रिप्रेशर जा करके बाइंड कर जाएगा एपो रिप्रेशर से। अब जरा ध्यान समझिएगा, जैसे ही को रिप्रेशर एपो रिप्रेशर से बाइंड करेगा, यानी जैसे ही बाप यानी को रिप्रेशर बेटा एपो रिप्रेशर से बाइंड करेगा, तुरंत ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और फिर क्या होगा,
अब ये एक्टिव होने के बाद ये बाप और बेटे तुरंत जाएंगे और कहाँ जुड़ जाएंगे, ऑपरेटर साइट पे जुड़ जाएंगे। और आप बताइए जब ये बाप बेटे ऑपरेटर साइट पे जुड़ जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि रेलवे ट्रैक पे बाप बेटे दोनों आ गए हैं। इसके कारण हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। आप देख सकते हो जो ऑपरेटर साइट है इस पे को रिप्रेसर और रिप्रेशर दोनों मिल करके एक एक्टिव कंपोनेंट बना रहे हैं जो जाके ऑपरेटर पे जुड़ रहा है। अब आप बताइए रेलवे ट्रैक पे अगर बाप बेटे दोनों लेटे रहेंगे तो ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो सिंपल सा फंडा है, आपका प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। यानी आप समझ सकते हो कि जब को रिप्रेसर एपो रिप्रेसर से बाइंड करता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के कारण ये ऑपरेटर साइट पे चला जाता है, और ऑपरेटर साइट पे जाने के कारण हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता। और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा इस तरह कह सकते हो कि हमारा ये जो मोड है वो स्विच ऑफ मोड हो गया। यानी कि अब देखो, अब को रिप्रेसर एपो रिप्रेसर से बाइंड कर चुका है, अब हम इसको स्विच ऑन ना करके हम स्विच ऑफ कर देंगे। बोलो क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज रूपी जो ट्रेन है अब ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, और सिंपल सा फंडा है, जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इस मोड को हम ऑफ कर देंगे। यानी पूरा टोटली हमको ये मिल रहा है कि स्पेशली एपो रिप्रेसर जब को रिप्रेसर से बाइंड कर रहा है, ये एक्टिव होकर के ऑपरेटर पे चला जा रहा है, तो हमारा जो जीन है वो स्पेशली ऑफ हो जा रहा है। यानी अब ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना तो ट्रांसलेशन होगा, ना तो एंजाइम्स बनेंगे, और ना ही ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होगा। अब आप बताओ ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने मीडियम में ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन अलग से डाल दिया है, इसलिए बैक्टीरिया को अब अपना ट्रिप्टोफैन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अलग से क्या कर दिया है, यहाँ पर ट्रिप्टोफैन। यानी आपको सिंपल फंडा समझ में आया कि को रिप्रेसर एपो रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो ये एक्टिव होगा, एक्टिव होकर ऑपरेटर साइट पे आएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा जीन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब सपोज आप मान लो कि सिस्टम में आपके जो है रिप्रेशर की कमी आ गई, यानी कि ट्रिप्टोफैन की कमी आ गई, तो ट्रिप्टोफैन की कमी होते ही क्या होगा, ये एपो रिप्रेसर फ्री हो जाएगा क्योंकि ट्रिप्टोफैन बचा नहीं। एपो रिप्रेसर फ्री तो हो गया लेकिन अब ये इनएक्टिव फॉर्म में, और इनएक्टिव फॉर्म में होने के कारण क्या है, अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। इस तरह आप समझ सकते हो कि ये पूरा जो सिस्टम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये स्पेशली ट्रिप्टोफैन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ट्रिप्टोफैन मीडियम में आ रहा है तो स्पेशली ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, ठीक है ना। और अगर मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं है तो ये जीन आपका ऑन रह रहा है और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, एंजाइम बन रहा है, और बैक्टीरिया खुद ट्रिप्टोफैन बना रहा है। एक केस और, अगर बैक्टीरिया ने ढेर सारा ट्रिप्टोफैन बना लिया है तो ये स्पेशली फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा वापस क्या करेगा, ये ट्रिप्टोफैन इससे आएगा, बाइंड करेगा, बाप बेटे फिर वहां पर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा